एवरीवन, क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि पेपर को 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन को कैसे इफेक्टिवली अटेम्प्ट करें? तो इस वीडियो में हम सीखते हैं। सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो जो आपसे इजीली हो जाए। अब वो हर स्टूडेंट पे वेराई करता है, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती है पहले, किसी को बॉटनी, किसी को जूलॉजी, तो किसी को फिजिक्स। जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करें। अब बात आती है 3 घंटे में इफेक्टिवली कैसे पूरी OMR को भरें। तो सबसे पहले 180 क्वेश्चन में से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनको देखते साथ ही आपका आंसर आ जाए, जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, आंसर लगा दिया दिल्ली। वहीं किसी और कंट्री की राजधानी पूछे तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है और उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सेकंड राउंड के लिए रखें अपन। तो देखिए, पहले राउंड में आप वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको देखते साथ ही हो जाए, चारों सब्जेक्ट के। आप 180 में से मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो मान लीजिए आपने 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर दिए, तो जो 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए ना, उनकी हाथ OMR भी फिल कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके पेपर शुरू होता है 12 से 3 के बीच में, तो 12 से 1.5 के बीच में आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और कैसे क्वेश्चंस किए जो आपको अच्छे से आते हैं, और साथ में उनके OMR भी फिल कर दो। अब टाइम हो रहा है 1:30, 1.5 घंटे में आपने सब कर दिया और आपने 100 क्वेश्चन अपने ग्रिप में ले लिए। अब जब सेकंड राउंड आए ना, सेकंड राउंड के अंदर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसमें थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, जिसमें थोड़े कंसेप्ट लगते हैं, जिसमें थोड़ा दिमाग लगता है, समय लगता है 1 मिनट का, 2 मिनट का। तो जब सेकंड राउंड में चारों सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करोगे ना, तो अब उनमें से मान लीजिए आपके 30-40 क्वेश्चन और हो गए हैं। अब जब 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपने एक साथ कर लिए, अब उनके OMR एक साथ भर दो आप। तो आप देखो, OMR टाइमली आपने फिल कर दी। तो पहला राउंड लगाया आपने 1.5 घंटे का, अगला राउंड लगाया लगभग 1 घंटे में हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले राउंड में उन क्वेश्चंस को एक बार छांट लिया था, तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अब जो बचा तीसरा राउंड, अब तीसरे राउंड में जितने सवाल हो जाए ना, मान लीजिए आपके सपोज करो 25 क्वेश्चंस रह गए, मान लो एग्जांपल तौर पे, तो जैसे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हाथ किया तो उसको OMR भर दो, दूसरा अटेम्प्ट किया उसको OMR भर दो, तीसरा अटेम्प्ट किया उसको OMR भर दो। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इस तरीके से आपने शुरू में 100 क्वेश्चंस किए, फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उसके हाथ का OMR भर दी। उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते थे वो आपकी ग्रिप में हो गए, टाइमली हो गए। दूसरे राउंड में वो सवाल लगाए जिसमें आपको थोड़ा समय लगता पर आपको अच्छे से आता था, उसकी OMR भी आपके पास आ गई। और तीसरे राउंड में अगर समय ना भी बचे तो हटा दो, जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय नहीं बचा जाने दो। क्योंकि अगर उस तीसरे राउंड में सवाल होने होते तो फर्स्ट या सेकंड राउंड में हो चुके होते। इसके मतलब तीसरे राउंड में सिर्फ आपके पास कचरा बचता है, OMR रह गई, क्वेश्चंस रह गए, टाइम खत्म हो गया, या घबराहट की वजह से नहीं भी कर पाए, समय ज़्यादा लग रहा है, तो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो पहले राउंड में उनको अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से हो जाए, साथ में हाथ के हाथ पूरी OMR भर दी जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। दूसरे राउंड